हेलो दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज की एक क्लास जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके सभी तैयारियों को लेकर काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो सोडियम का रासायनिक संकेत होता है आपका Na, जिसमें आपका पहला विकल्प सही है। इसी क्रम में आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापने की इकाई होती है ये आपकी होती है डेसिबल। इसी क्रम में आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किसका वाहक होता है। तो हीमोग्लोबिन जो आपका होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है और ये आपके सारे के सारे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसी क्रम में आपका दे रखा है चौथे नंबर का क्वेश्चन, पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है। तो आपको बता दें भैया, जो पीएच स्केल होती है इसमें 0 से लेके 14 तक के अंक दर्शाए जाते हैं, जिसमें से आपका अगर 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक होगा तो ये आपका क्षारीय हो जाता है, और अगर ठीक 7 में ही होगा तो आपका ये उदासीन होता है। इसी क्रम में आपका पाँचवें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो महाभारत के रचयिता जो आपके माने जाते हैं ये वेद व्यास जी माने जाते हैं। तो आपको बताते चलें, जो आपकी रामायण है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका भैया रामायण जो लिखी गई है ये लिखी गई है वाल्मीकि जी के द्वारा। अच्छा, इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे आपका छठवां क्वेश्चन जिसमें आपका दे रखा है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो आपको बताते चले भैया, जो आपका बक्सर का युद्ध है ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया, और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया। तो ये लड़ा गया ब्रिटिश शासन और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें ब्रिटिश शासन की जीत हुई और यहाँ पे ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई। इसी क्रम में आपका सातवें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताते चले, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1885 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर हुई थी तो ये हुई थी मुंबई में, ये आपकी मुंबई में हुई थी। और अगर आपसे कोई पूछे किसके द्वारा की गई थी तो ये की गई थी A.O. होम के द्वारा, ये रहेगा आपका A.O. होम के द्वारा। इसी क्रम में आपका आठवें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित हैं। तो इलाहाबाद जो संबंधित लेख हैं ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसा है। इसी क्रम में आपका नवा क्वेश्चन दे रखा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो आपको बताते चले भैया, जो भारत का संविधान लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था तो ये आज़ाद हुआ था आपको 15 अगस्त 1947 को। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में मिलते हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये आपके संविधान के चौथे भाग में मिलते हैं। इसी क्रम में आपका 11वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताते चलें, जो अनुच्छेद 370 है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में आपका जो 370 धारा है ये हटा दी गई है, और ये जो 370 धारा थी जम्मू कश्मीर को अपना अलग से संविधान लागू करने का नियम देते थे, और अपना अलग झंडा वो लोग रखते थे और अपने अलग नियम चालू करते थे। और जब से आपकी 370 धारा हटाई गई है तब से यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। इसी क्रम में आपका 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव करता है ये आपका करता है लोकसभा सदस्य। इसी क्रम में आपका आगे क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर का, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। तो आपको बताते चले, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य है ये सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों से आता है। इसी क्रम में आपका 14 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है। तो आपको बताते चलें, अगर अधिक खर्च करोगे और आय कम होगी तो राजकोष में घाटा होगा। इसके बाद आपका दे रखा है 15 नंबर का क्वेश्चन, कपास किस प्रकार की फसल है। तो आपको बताते चले, जो कपास आपकी फसल है ये एक रेशा वाली फसल मानी जाती है। इसी क्रम में आपका आगे क्वेश्चन दे रखा है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति आपकी जो संबंधित है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। कभी कभी इसमें ये पूछ लेता है श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो आपके श्वेत क्रांति के जो जनक हैं ये वर्गीज कुरियन है। इसी क्रम में आपका 17 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो आपको पता होगा भैया, जन्म यहाँ पे अधिक हो रहे हैं और मृत्यु कम हो रही है। तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है यही आपका है कि जन्म ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। इसी क्रम में आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से संबंधित है। तो आपकी जो ओजोन परत है ये आपकी संबंधित है ऑक्सीजन से।
और अगर कभी कभी क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लेता है कि ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो आपको बताते चलें ओजोन परत जो है ये आपकी समताप मंडल पर स्थित है, समताप मंडल पर स्थित है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी क्रम में आपका 19 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है। तो गोदावरी जो नदी है आपकी ये निकलती है महाराष्ट्र राज्य से। इसके बाद आपका 20 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है भैया, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप से संबंधित है। तो सहारा मरुस्थल जो आपका है ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। इसी क्रम में आपका आगे क्वेश्चन दे रखा है, कोयला किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो आपको बताते चले कोयला आपका अनवीकरण संसाधन है, क्योंकि आप लोग एक बार कोयला को यूज करेंगे आपको दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे पदार्थ जो दोबारा एक बार यूज करने पर दोबारा हमको ना मिले उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी क्रम में आपका 22 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है। तो आपको बताते चलें ये प्रयागराज में स्थित है होता है। और यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ये बताइए कि संगम कहाँ पर है। तो आपको बताते चलें संगम नगरी प्रयागराज को ही कहा जाता है। इसके बाद आपका 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश चिकनकारी उद्योग किस शहर से प्रसिद्ध है। तो आपको बताते चलें ये लखनऊ शहर से प्रसिद्ध है, या लखनऊ शहर का प्रसिद्ध है ऐसा कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी डीएम किस प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य स्रोत होता है। तो आपको बताते चलें जो डीएम होता है ये जिला में प्रशासन लागू करता है और यही पूरे जिला का कार्यभार संभालता है। इसी क्रम में आपका दे रखा है 25 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ। तो आपको बताते चलें जो मानव अधिकार संरक्षण लागू हुआ था ये आपका हुआ था 1993 ईस्वी को। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन दे रखा है 26 नंबर का, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में मुख्य एजेंसी का नाम क्या है, या कौन सी एजेंसी है। तो आपको बता दें एनआई जो आपकी एजेंसी है ये राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है और ये आतंकवाद से निपटने के लिए यूज की जाती है। और अगर आपसे कभी पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी इसकी स्थापना 2008 में। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी मुंबई में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसी क्रम में आपका ये 27 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपकी रेड क्लिफ रेखा है। कभी कभी पूछ लेता है भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में आपकी मैकमोहन रेखा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है। इसी क्रम में आपका 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एशियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो एशियान का जो मुख्यालय है ये जकार्ता में स्थित है। और आपसे इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी भैया ये हुई थी 1967 ईस्वी को। और इसमें 10 देश जो हैं स्थायी रूप से सदस्य हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एशियान में कितने देश सदस्य हैं। तो कितने स्थायी रूप से आपके रहेंगे 10 देश। तो आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 29 नंबर का, जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताते चलें जो जीएसटी का पूरा नाम है ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी क्रम में आपका आगे क्वेश्चन दे रखा है, रैंसोवर जो आपका होता है ये क्या होता है। तो ये आपका एक ऐसा वायरस होता है जो डेटा को लॉक कर देता है। इसी क्रम में आपका 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है या किस देश द्वारा दिया जाता है। तो आपका जो नोबेल पुरस्कार है स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। इसी क्रम में आपका 32 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। तो आपका जो पद्म पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। नंबर अगर पूछ ले कभी कभी श्रेणियों के नाम भी पूछ लेता तो आपकी इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, पद्म विभूषण और एक होता है आपका पद्म भूषण, एक होता है आपका पद्मश्री। इसी क्रम में आपका 33 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा जो आपकी भैया है ये येन है। इसके बाद आपका 34 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया था। तो ये आपका विवेकानंद की जयंती के दिन मनाया जाता है, विवेकानंद की जयंती के दिन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे इसी क्रम में आपका क्वेश्चन दे रखा है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है। तो आपको बताते चले जो गगनयान मिशन संबंधित है ये मानव अंतरिक्ष से संबंधित है। ये एक ऐसा यान था जिसमें पहली बार मानव बैठकर अंतरिक्ष पर गया था। इसके बाद आपका 36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, COP28 जलवायु संबंधित सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये हुआ था भैया दुबई में।
इसके बाद आपका 37 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 2023 में। तो आज आपका ये वीडियो बहुत ही फास्ट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत में कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने कम समय में बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन कराए हैं। तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आगे आता